उसे अपनों के लिए किसी भी हालत में खुद को कमज़ोर नहीं साबित करना है। ऐसी बातों का एक ही मंत्र है, इग्नोर, इग्नोर और इग्नोर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज सुनेंगे रितु दुबे की लिखी कहानी क्या हुआ पिताजी। अनुराधा जब पहली बार राजशेखर के साथ विवाह के बाद ससुराल आई थी, तभी से पता नहीं क्यों उसने ससुर जी के व्यवहार में उपेक्षा सी महसूस की। वैसे उसके ससुर जी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुए थे, पर उनकी नज़रों में अनुराधा की शैक्षिक योग्यता का कोई महत्व नहीं था। जबकि अनुराधा बायोकेमिस्ट्री विषय में से परास्नातक में गोल्ड मेडलिस्ट थी। इसका कारण जो उसे महसूस होता था वो यह था कि वह एक साधारण गृहिणी थी, जबकि उसके जेठ और जेठानी दोनों ही विदेश में इंजीनियर थे और उसकी एकमात्र ननद भी एक सफल डॉक्टर थी। अनुराधा को अच्छी नौकरी मिल सकती थी, पर नौकरी न करने का फैसला उसका स्वयं का था। राजशेखर दरोगा की पोस्ट पर थे, उनके तबादले भी इधर उधर होते रहते थे, इसलिए अनुराधा ने गृहिणी होना चुना था, जिससे घर में रहकर अपने ससुर और बच्चों को ठीक से देखभाल कर सके। राजशेखर की माँ उसके बचपन में ही नहीं रही थी, ऐसे में उसे लगता था कि उसका घर संभालने का फैसला बिल्कुल सही है। समय बीत रहा था, पर उसने कभी भी ससुर जी से अपने लिए प्रशंसा के शब्द नहीं सुने। अपनी तारीफ, अपनी बेटी की प्रशंसा, तत्पश्चात अपने बेटों की प्रशंसा करना, फिर उसके जेठानी और की तारीफ करना, पर अनुराधा के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं होते थे। सभी उनका हाल चाल सिर्फ फ़ोन से ही पूछते, जबकि अनुराधा दिन भर ससुर जी की देख रेख करती। एक दिन जब ससुर जी के लिए चाय लेकर गई तो देखा कि वह बहुत परेशान है। क्या हुआ पिताजी? बेटा, राजशेखर को सीबीआई के अधिकारियों ने रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है और वे मामले को रफा दफा करने के लिए 5 लाख की मांग कर रहे हैं। अब जल्दी से 5 लाख देने का प्रबंध करना है। अनुराधा ने तुरंत ससुर जी के हाथ से फ़ोन लिया और उस आदमी को फ़ोन पर ही डांट लगाते हुए बोली, तुम्हारी कंप्लेंट 1930 पर होगी। ससुर जी तुरंत बोले, अरे यह क्या किया? अनुराधा को हंसी आ गई। उसने कहा, पिताजी, यह धंधा आजकल जोरों पर है, उसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। अभी मैं आपको आपकी बात राजशेखर से कराती हूँ। अनुराधा ने तुरंत राजशेखर को फ़ोन लगाया और बात कराई, जिससे उसके ससुर जी संतुष्ट हो गए। उसे लगा आज तो पिताजी उसकी प्रशंसा करेंगे, पर उसे आश्चर्य हुआ कि ससुर जी सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अपने बच्चों को अपनी बुद्धिमानी की कहानी सुना रहे थे कि कैसे उन्होंने स्पैमर की चाल समझ ली। उन्हें पहले से ही पता था कि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, कैसे उनमें बहुत समझदारी और धैर्य की ज़रूरत होती है। पहले तो अनुराधा को ससुर जी पर गुस्सा आया, फिर उसे लगा कि उसे भी तो ससुर जी जैसे जंक कॉलर से बचना चाहिए। वह ऐसे प्रलोभन में क्यों पड़े जिसमें उसे अपनी बढ़ाई ही सुननी है। उसका आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं है, उसे अपनों के लिए किसी भी हालत में खुद को कमज़ोर नहीं साबित करना है। ऐसी बातों का एक ही मंत्र है, इग्नोर, इग्नोर और इग्नोर। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो के लिए, इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।